हेलो एवरीवन, आई एम चौधरी निखिलेश मेवाड़ा। स्वागत करता हूं आपका किसान जेट क्लासेस देवली टॉक में। और अपन कल हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे थे, तो आप अपने चेहरे पर वापस वही मुस्कान लेकर इस हाइड्रोकार्बन वाले टॉपिक को आराम से पढ़ेंगे और एक एक टॉपिक को आप कवर करेंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम आती है आप कमेंट्स बॉक्स में अपना प्रॉब्लम इंक्लूड कर सकते हो। तो अपन बात कर रहे थे हाइड्रोकार्बन की। थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन कल दे दिया था कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं जेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि हाइड्रोकार्बन दो ही प्रकार के होते हैं, वैसे बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, संतृप्त, असंतृप्त और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो वापस जो आज नया बच्चा ऐड हुआ है वो भी आज इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर पा लेगा। तो आज चलते अपना हाइड्रोकार्बन की। तो हेडिंग लगाइए हाइड्रोकार्बन। मैंने लिया हाइड्रो का H, कार्बन का लिया C। अब इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे, देखो। वे यौगिक जो हाइड्रोजन व कार्बन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। और मैंने बताया था कल कि 2 प्रकार के होते हैं जेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं? जिनके कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं? जिनके कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या होते हैं? डबल बॉन्ड। क्या होते हैं? डबल बॉन्ड। तो ये आपको पता लगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य सिंगल बंध पाया जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और जिन कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, द्विआबंध या त्रिआबंध पाया जाता है, अनसैचुरेटेड या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। और मैंने ये बताया था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन केवल एक ही प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? एक ही प्रकार का। कौन होता है? एल्केन। क्या कौन होता है? एल्केन। हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पे, एल्केन। और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन। अब आपको इसमें एक ये दिख रहा होगा वर्ड कि इसमें एन प्रत्यय आ रहा है, और इसमें ईन प्रत्यय आ रहा है, और इसमें आइन। जो सफिक्स है यानी प्रत्यय, सफिक्स प्रत्यय, वो इसमें क्या आ रहा है? एन, और इसमें ईन, और इसमें आइन। तो यहाँ तक आपके समझ में आ रहा होगा कि जिस कार्बन व कार्बन के मध्य सिंगल बंध पाया जाता है उसको तो क्या बोलेंगे अपन? एल्केन। और जिसके कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एल्कीन। और कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं? एल्काइन। यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है आपको? आई होप नहीं आ रही होगी। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अपन बात कर रहे थे एल्केन और एल्कीन और एल्काइन की, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन तो वो हुए जिनके कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बंध पाया जाता है, वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बंध पाया जाता है एल्केन कहलाते हैं। और वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है वो क्या कहलाता है? एल्कीन कहलाता है। और जिन कार्बन परमाणु के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है एल्काइन कहलाता है। अपन अब बात करते हैं जनरल फॉर्मूला।
यानी सामान्य सूत्र। तो फ्रेंड्स मैं एक का आपको फॉर्मूला दूंगा और बाकी दो अपने आप आपको याद हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिए इस पॉइंट पे। मैंने लिखा CnH2n, CnH2n, ये किसका हुआ? एल्कीन का। किसका हुआ? एल्कीन का। अब ये CnH2n में अगर मैं +2 जोड़ दूं तो ये इसका हो गया, और इसमें अगर -2 जोड़ दूं तो ये इसका हो गया। तो देखो कैसे, CnH2n + 2, यानी जितने मैंने कार्बन लिए उन कार्बन का दुगना तो क्या होगा? हाइड्रोजन, और उस हाइड्रोजन जो दुगने हुए हैं उनमें 2 और ऐड कर दो तो CnH2n + 2, और ये क्या हो गया? CnH2n - 2, यानी जितने कार्बन लिए उनके दुगने जितने हाइड्रोजन हुए उनमें से कितने हाइड्रोजन घटाने? 2। तो ये तो क्या हुआ? एल्काइन। और न तो जोड़ना है न घटाना है, ये क्या हुआ? एल्कीन। क्या हुआ? एल्कीन। तो अपन बात करेंगे आज सबसे पहले एल्केन स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? एल्केन। तो सबसे पहले पॉइंट लगा लीजिए एल्केन। और ब्रैकेट में लिखिए कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। अब इसकी डेफिनेशन आप लिख लेंगे या फिर मैं लिखवाऊँ बोल के? वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है क्या कहलाता है? एल्केन कहलाता है। और इसका सामान्य सूत्र अभी मैंने लिखाया था, जनरल फॉर्मूला CnH2n + 2 होता है, अभी लिखवाया था मैंने। अब बात करते हैं एल्केन की। अब एल्केन में प्रत्यय क्या लग रहा है? सफिक्स क्या लग रहा है? एन। क्या लग रहा है? एन। ये देखो एन पीछे आ रहा है, एन। जिस भी हाइड्रोकार्बन में एन आ गया और सिंगल बंद से आपको पता लग ही रहा है कि वो एल्केन है, तो जिसमें एन आ गया आपको पता लग गया कि ये कौन है? एल्केन है। और क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अपन एल्केनों के बारे में स्टडी करेंगे। तो एल्केन का प्रथम सदस्य, आपको पहले गिनती, मैं आपको गिनती लिखवा देता हूँ कि कार्बन 1 को क्या कहते हैं, कार्बन 2 सदस्य को क्या कहते हैं। तो आप उस गिनती को नोट कर लीजिए, क्योंकि उस पर ध्यान देना आपको, क्योंकि ये नहीं आती है तो आपको फिर IPSC नोमेनकल्चर यानी IPSC नाम पद्धति, IPSC नामकरण में आपको दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए एक तरफ C1 को क्या बोलते हैं? मेथ। क्या बोले बालकों? रमानस भाई C1 को क्या बोलते हैं? मेथ। थोड़ा हरियाणवी भी आपको समझ में आती होगी, और मुझे लगता है हरियाणवी के बारे में आपने बहुत सुना होगा। तो हरियाणवी में अपन क्या बोलेंगे भाई? बालक मनसों क्या पढ़ रहे हो तुम? अरे थोड़ा सा स्माइल भी रखो यार चेहरों पे। अगर तुम्हारी स्माइल नहीं रहेगी तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। थोड़ा हंस के खुश के और थोड़ा खुश हो के पढ़ो भाई। अगर तुम हंस के नहीं पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें केमिस्ट्री समझ में आएगी। तो अच्छे से तुम पढ़ो, तो मतलब अपने आप को थोड़ा एक्टिव रखो और सक्रिय रहकर हर चीज़ को पढ़ा जा सकता है। तो कार्बन 1 को क्या बोलते हैं भाई बालकों? मेथ बोलते हैं। और कार्बन 2 को क्या बोल रहा है भाई? एथ। क्या बोल रहा है? एथ। और कार्बन 3 को क्या बोल रहा है? प्रोप। तो थोड़ा हरियाणवी भी सिखा देता हूँ मैं साथ का साथ। C4 ब्यूट। और C5 को क्या बोल रहा है भाई? पेंट। अरे सब पेंट तो पहनते ही हैं, तो 5 को पेंट बोल लेंगे, 1 को मेथ बोल लेंगे, 2 को एथ बोल लेंगे, 3 को प्रोप बोल लेंगे, 4 को ब्यूट बोल लेंगे, 5 को पेंट बोल लेंगे। और कार्बन 6 को क्या बोल लेंगे भाई? एक्स। और कार्बन 7 को क्या बोल लेंगे? सेप्ट। और कार्बन 8 को क्या बोल लेंगे? ऑक्ट। और कार्बन 9 को क्या बोल लेंगे? नॉन। और 10वां तो आप समझ ही गए होंगे कि डेक बजा लो नाच लो, हैं? तो 10वां अपने आप आपको याद हो गया होगा, डेक। क्या बोलते हैं भाई? डेक। तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस गिनती का। तो आप सब फ्रेंड्स ने ये गिनती
कर ली होगी नोट। तो आगे चलते अपन प्रत्यय मैंने बताया था सफिक्स क्या लगाना है इसमें, एन प्रत्यय लगाना है। क्या लगाना है, एन। सब में क्या लगाना है, एन लगाइए। ये क्या हुआ, सबका अपने आप नाम लिखिए। सबने हिंदी तो पढ़ी होगी यार। अब हिंदी पढ़ी है तो अपने आप पता लग रहा है कि भाई मेथ में एन लगेगा तो क्या बनेगा, मेथेन। और एथ में एन लगेगा तो क्या बनेगा, एथेन। और प्रोप में एन लगेगा तो क्या बनेगा, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सेप्टेन, ओक्टेन, नोनेन और डेकेन। सब में बना दो अपने आप। पेंटेन, हेक्सेन, सेप्टेन, ओक्टेन, नोनेन और डेकेन। अब अपने जनरल फॉर्मूले की बात कर रहे थे अपन, CnH2n+2। क्या था अपना फॉर्मूला, CnH2n+2। अब चेक करेंगे अपन। एक बात बताओ, इसमें आपको मेथेन दिख रहा है, यानी इसका प्रथम सदस्य कौन होता है, एल्केन का, मेथेन होता है। कौन होता है, मेथेन। और मेथेन का सूत्र अभी आपको पता लग जाएगा, अपन इससे निकालते हैं आपको थोड़ा सा। तो CnH2n+2, तो कार्बन बराबर मैंने क्या लिया, 1। ठीक है, थोड़ा इसको चेंज करता हूँ मार्कर को, ये ले लेता हूँ। मैंने कार्बन बराबर क्या लिया, 1। n का मान 1 रख लिया। H में 2 है ही पहले से, और 1 को n का मान कितना लिया मैंने, 1। n बराबर क्या लिया था, 1। C1H2, 2 को गुणा किससे करा, 1 को, n का मान क्या रखा मैंने, 1। और इसके बाद क्या है, +2। अब देखना, कार्बन 1 का 1, 2 एकम 2, 2 और 2 4, तो हाइड्रोजन कितने हुए, 4। तो पहला सदस्य कौन हुआ, मेथेन। और मेथेन को क्या बोलते हैं, मार्स गैस। क्या बोलते हैं, मार्स गैस। क्यों बोलते हैं, मार्सिलिया प्लांट्स का आपने नाम सुना होगा शायद, ये दलदल में मिलता है। तो दलदल में मिलने के कारण उस प्लांट्स को क्या बोलते हैं, मार्सिलिया। और मार्स का मतलब होता है दलदल। तो मार्स से शब्द क्या आया, मार्स। और गैस, दलदल में से गैस निकलती है, वो गैस कौन सी होती है, मेथेन। इसलिए अपन इसको क्या नाम देते हैं, मार्स गैस या दलदली गैस। तो ये याद रखना, बहुत सी बार पूछा है कि मार्स गैस का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। क्या होता है, CH4। तो अपन डायरेक्टली बनाए, अपन पता लग गया कि कार्बन n बराबर 1 रखने पर क्या हुआ और 2 रखने पर क्या हुआ। तो अपन लिख देते हैं CH4। नहीं तो आपको डायरेक्टली बताता हूँ मैं, सिंपल सी बात, कोई फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लो कैसे, देखो, जितने कार्बन हैं उनका दुगना कर दो, दुगना कर दो, और उसमें क्या कर दो, 2 ऐड कर दो। अपन ने जैसे इसमें कार्बन लिए 2, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 दूनी 4, 4 में 2 जोड़े तो कितने हुए, 6। क्योंकि हाइड्रोजन पीछे अपन ने फॉर्मूले में क्या है, CnH2n+2। देखो C2H6, 2 के दुगने 4, 4 और 2 6। ऐसे इसमें देखो, ये अपन ने एथेन का लिया, ये ऊपर, ये गलती से लिख दिया यहाँ पे, सॉरी। ये ऊपर वाले का हो गया CH4, यहाँ लिख देता हूँ, ये ज्ञात कर ही लिया अपन ने। ये C2H6 अपन प्रोपेन की अब बात करते हैं। ये ऊपर वाले की बात हो रही थी अभी कि 2 जोड़े तो 4, 4 + 2 6। अब प्रोपेन की बात करते हैं। देखो कार्बन नंबर 3, ठीक है, 3 के दुगने कितने होते हैं, 6, और 6 में 2 ऐड करते हो तो कितने हुए, 8। तो इसका 8 आ गया। और इधर डाइट ऐसे, अब इतना भी दिमाग नहीं लगाओ तो डाइट कर दो, C4H, सब में 2 2 जोड़ दो 10, C5H12, C6H14, C7
7H 16, C8H 18, C9H 20 और C10H 22। तो आएगी नहीं आई आपकी बात समझ में कि इसका प्रथम सदस्य कौन होता है? मेथेन होता है। क्यों? और मेथेन को दूसरा नाम क्या है? मेथेन गैस का दूसरा नाम क्या है? मार्स गैस। क्या नाम है? मार्स गैस। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप मार्स गैस। और मार्स का मतलब क्या होता है? दल दल। क्या होता है? दल दल। और इन सब की स्ट्रक्चर बना के अभी बताता हूँ। जैसे इसकी बना के बताता हूँ पहले। ये एक कार्बन है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कितनी होती है भाई? 4। ये कार्बन और हाइड्रोजन कितने इसमें? वैलेंसी तो 4 होती है और हाइड्रोजन भी कितने? 4। ये लो, ये किसकी संरचना हुई? मेथेन की। और इसमें कौन सा संकरण है? sp3 संकरण है। कौन सा संकरण है? sp3। कैसे देखो, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है। तो एक तो S में और 3 P में। तो कौन सा संकरण हुआ? sp3 संकरण। और इसमें बंध कौन से पाई बंध मिल रहा है या सिग्मा बंध मिल रहा है? सभी में देख लो सिंगल बॉन्ड है। तो कौन सा है? सिग्मा बंध मिलता है। ठीक है। कितने सिग्मा बंध है? 1 2 3 4। तो कितने सिग्मा बंध है? तो यहाँ से अपने कितने क्वेश्चन क्लियर हुए? एक तो इसका सूत्र CnH2n+2। प्रथम सदस्य कौन होता है? मेथेन। मेथेन को क्या बोलते हैं? मार्स गैस। और मेथेन में कौन सा संकरण मिलता है? sp3। और कितने सिग्मा बंध है? 4। 1 2 3 4। जहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड आ जाते हैं उनको गिन लेते हैं। तो कितना हो जाता है? सिग्मा बंध कहलाता है वो, है ना। तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन बात करते हैं दूसरे नंबर वाले की। इसकी संरचना बनाते हैं। भाई कार्बन कितने इसमें? 2 कार्बन है। हर बार मिस्टेक हो जाती है, मार करती। चलो, कार्बन और कार्बन के मध्य कौन सा बंध मिलेगा? सिंगल बॉन्ड। जब पढ़ रहे हैं अपन संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्केन पढ़ रहे हैं तो सभी में सिंगल बॉन्ड तो आएगा ही आएगा। तो दो कार्बन है, ठीक है। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो देखो बना दो, एक तो ये खुद ही है, 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक 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 यहाँ पे। इसका मतलब अपनी स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है। अब इसमें देखिए सिग्मा बंध बताना कितने हैं। एक ये रहा, 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 एक ये रहा। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। कितने सिग्मा बंध हुए? 1 2 3 4 5 6 7। तो सिग्मा बंधों की संख्या कितनी हुई? 7। और इसमें भी वही संकरण कौन सा है? sp3 संकरण, ठीक है। तो ऐसे अपन एक एक की स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलो इसका एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं, हेक्सेन का। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और सबके 4 वैलेंसी होती है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, ये 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। हाइड्रोजन अपने आप जुड़ेंगे, देखना 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब देखो इसमें सिग्मा बंध कितने हुए? गिनो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। कितने सिग्मा बंध हुए भाई? 19 सिग्मा बंध हुए। इसमें सिग्मा को ऐसे इससे डोनेट किया जाता है, सिग्मा, समझ में आ गया ना? ऐसे। तो कितने सिग्मा बंध हुए इसमें? 19 सिग्मा बंध हुए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, C8। अब 8 का दुगना क्या होता है? 16। और 16 में कितने ऐड करने हैं अपने को? 2। तो कितने में? 18।
C8H18, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अपन इनमें सब में हाइड्रोजन जोड़ दें, देखना 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 H 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 और H। अब इसमें सिग्मा बंधों की संख्या देखते हैं अपन। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कितने सिग्मा बंध हुए? 25। कितना सिग्मा बंध हुए? 25। अब अपन बात करते हैं इनके IUPAC नेम नोमेनकल्चर की। IUPAC नोमेनकल्चर, IUPAC नोमेनकल्चर की बात कर रहे थे। ये पहले बताओ IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट्स में ज़रूर लिखना। I का तो इंटरनेशनल, U का यूनियन, इसका प्योर, एंड A का एप्लाइड और C का केमिस्ट्री। ये एक संस्थान है जो इनका IUPAC नामकरण पद्धति निर्धारित करता है और वो सभी जगह लागू होता है। और IUPAC नोमेनकल्चर, ये IUPAC में जितने भी साइंटिस्ट वहाँ बैठते हैं, उन एक बेसिक ढंग से इसको क्या जनरल नाम देना है। जनरल नाम में तो थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो सभी जगह लागू नहीं होता। IUPAC नेम में अधिकतर पूछा जाता है। तो अपन IUPAC नेम की बात कर रहे थे। और IUPAC का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है। तो IUPAC की फुल फॉर्म हमने क्या पढ़ी? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इसका मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। कहाँ पे? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। अब IUPAC की थोड़ी सी अपन बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं? IUPAC में कार्बन, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, है ना। जैसे ये है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने क्या करी? लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करते हैं? इसमें क्या है? प्रतिस्थापित समूहों की संख्या देखते हैं कि प्रतिस्थापित समूह जहाँ से नज़दीक पड़ता हो वहाँ से नंबर काउंटिंग की जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, एक यहाँ पे जोड़ दिया, तो जहाँ से प्रतिस्थापित समूह नज़दीक पड़ता हो वहीं से नंबर दिए जाते हैं। तो देखो, इधर से दे दूँ या इधर से दे दूँ, बात एक ही। और इसमें क्या है? प्रतिस्थापित समूह को भी नामकरण में कौन सी अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग नंबर दे देते हैं, यानी ABCD के अकॉर्डिंग, अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। साधारण सी भाषा में बोलें तो ABCD के अकॉर्डिंग। तो C पहले आएगा, M पहले आएगा। ये तो मेथिल है, और ये थोड़ा सा यहाँ पे लिखा देता हूँ, इसको बोलते हैं मेथिल। क्या बोलते हैं? मेथिल। ये प्रतिस्थापित समूह है। क्या है? प्रतिस्थापित समूह, ठीक है। इसको बोलते हैं C2H5 को बोलते हैं एथिल। क्या बोलते हैं? एथिल। और C2H3H7 इसको बोलते हैं प्रोपिल। अगर कहीं पे ब्रोमो जुड़ा हो तो ब्रोमो, ब्रोमीन जुड़ा हो तो ब्रोमो। अगर अपन सीक्वेंस से बात करते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ऐसे अपन बात करते हैं। अगर कहीं साइनाइड जुड़ा हो तो साइनो, फ्लोरो, क्लोरो,
और इन सब ये सब कौन है, हेलोजन। तो ये एक्स से इन्हें डोनेट किया जाता है, तो एक्स माइनस कहीं ऐड हो तो उसको क्या बोलते हैं, हेलो यानी लो, पीछे लगता है। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, साइनो, है ना। ठीक है, तो ये कुछ प्रतिस्थापित समूह के मैंने नाम दिए हैं कि इसमें कौन कौन से प्रतिस्थापित समूह को नंबर देने के अनुसार नंबर देते वक्त अंग्रेजी वर्णमाला का अपने को ध्यान रखना होता है। तो पहले मेथिल आता है या पहले क्लोरो आता है, इसमें सी है इसमें एम है, तो नंबर यहाँ से देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 जहाँ से प्रतिस्थापित समूह नज़दीक पड़ता हो वहीं से देना। मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे सी पहले आ रहा, ये तो इन दोनों में कंपेयर करना है कि पहले मेथिल को लिखें या पहले क्लोरो को लिखें। तो 3 4 5 6 इधर से भी दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक ही बात है। अपन इसके अकॉर्डिंग चले भी, ठीक है। यही था। अब कितने नंबर पे क्लोरो है, नहीं पहले तो ये बताओ, 1 2 3 4 5 6, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स, है ना। और सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड। ये तो अपने को पता लग गया कि हेक्सेन है, लेकिन प्रतिस्थापित समूह को पहले नाम देते हैं। अब देखो कैसे, तो 2 नंबर पे क्या आ रहा है, क्लोरो, तो 2 को क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो, और 5 उसके बाद 5 पे आ रहा है, तो 5 मेथिल, और पूरा क्या है, हेक्सेन। तो क्या नाम हो गया इसका, 2 क्लोरो 5 मेथिल हेक्सेन। ऐसे अपन बात करते हैं दूसरे वाले की, और इसमें हाइड्रोजन लिखे तो कैसे लिखेंगे, देखो ये एक पहले से ही है, तो क्या लग गया, CH3 CH2 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 CH और CH3। देखो सॉरी, यहाँ पे अपन ने 2 कर दिया था गलती से, एक ही है। देखो 1 2 3 4, 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, सबकी वैलेंसी पूरी है। यहाँ पे CH2। चलो दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल यहीं पे, CH3 CH CH3 CH Cl और इधर ब्रोमीन। अब अपन देखो इसमें नाम देते हैं, इधर से लूँ या इधर से लूँ, एक ही बात है, दोनों में ही वही प्रतिस्थापित समूह छूट रहे हैं, ठीक है। 1 2 3, इधर से दूँ या इधर से दूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि बराबर लंबी कार्बन श्रृंखला इधर ही है, और दोनों बराबर सेम नंबर पे आ रहे हैं दोनों का नाम। देखो 2 नंबर पे क्या आ रहा है, ब्रोमो, क्योंकि बी आता है पहले, फिर उसके बाद सी आता है, और 2 क्लोरो। यहाँ तक तो समझ में आ गया। 3 को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। अब बात आती है जब एक ही प्रकार के प्रतिस्थापित 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो, इससे अधिक हो, तो फिर उसको क्या नाम देंगे। जहाँ एक प्रतिस्थापित लगा हो उसको तो क्या बोलते हैं, मोनो। यहाँ मैं अलग से लिख देता हूँ हटा के, ठीक है। अगर एक प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हो तो मोनो, 2 जुड़ा हो तो डाई, 3 जुड़ा हो तो ट्राई, और 4 या 4 से अधिक उसको क्या बोलेंगे, टेट्रा। देखो एक एग्जांपल लेते हैं अपन वापस उसी को, CH3 CH CH3, यही था। इसकी जगह मैं एक और क्लोरीन ले लूँ, तो अब कितने हो गए, इसमें 2 गए। अब चक्कर पड़ गया ना, देखो 1 2 3। अब ये ऐसे तो लिख नहीं सकते भाई, 2 क्लोरो, फिर ऐसे लिखेंगे 2 क्लोरो, ऐसे नहीं, क्योंकि दोनों सेम है। तो देखो, और दोनों की पोजीशन भी सेम है, तो 2 2, 2 को क्या बोलेंगे, डाई, 2 2, 2 बार आ रहा है तो डाई, और फिर क्या लिख देंगे, क्लोरो, और 3 को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। आई होप ये समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट। तो ये अपना एल्केन कंप्लीट हो गया है, और ये IUPAC नेम की आप प्रिपरेशन कर सकते हो 11th की बुक से, है ना। तो उनको आप प्रिपरेशन करिए अपने हिसाब से।
अपन अब बात करते हैं एल्कीन। एल्केन अपना कंप्लीट हो गया है, हेडिंग लगाइए एल्कीन। जिसके एल्केन समझ में आ जाता है वो एल्कीन को कुछ मिनटों में सीख लेता है। तो एल्कीन वही होता है जिनके कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य क्या होता है, डबल बॉन्ड। और इसका मैंने जनरल फॉर्मूला बताया था CnH2n, ओनली CnH2n। ठीक है, यही होता है। तो जल्दी जल्दी करते हैं। इसका प्रथम सदस्य कौन होता है, गिनती बताई थी मैंने, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, है ना। अब इसका प्रथम सदस्य अधिकतम 2 परमाणु की आवश्यकता होगी ना भाई डबल बॉन्ड लगाने के लिए। तो अब ये एक कार्बन 1 से स्टार्ट नहीं होगा, ये कार्बन 2 से स्टार्ट होगा। इसलिए इसका प्रथम सदस्य कौन होगा, एथेन या इथाइन बोलते हैं ना, इथाइन। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, फलों को पकाने में। इसमें किया जाता है, फलों को पकाने में। ठीक है, तो एथेन या इथाइन। और मैं एक बात और बता दूं आपको कि एल्केन को पैराफिन यौगिक भी कहते हैं और इनको ओलिफिन यौगिक भी कहते हैं, क्योंकि एथेन है ना क्लोरीन से अभिक्रिया करके तेलीय प्रोडक्ट बनाता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ओलिफिन। क्या बोलते हैं, ओलिफिन, ओलिफिन कहते हैं। तो अपन बात करते हैं इसका प्रथम सदस्य कौन होता है, एथीन। अब एथीन का संरचना सूत्र क्या होगा, कार्बन बराबर 2 लेने, जितने कार्बन होंगे उसके दुगने कौन होंगे, हाइड्रोजन, C2H4। ऐसे बात करेंगे। इनमें देखो प्रत्यय कैसे लगा, एथ प्लस ईन बराबर एथीन, और एथ प्लस 2 को क्या बोलते हैं, प्रोप, प्रोप प्लस ईन बराबर प्रोपीन। जहाँ मैंने गिनती लिखा है तो इसमें एन लिखवाया था, एन को हटा के क्या कर दो, ईन, और कहाँ से स्टार्ट करो, 2 से। तो एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, सेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन और डेकीन। C2H4 जितने कार्बन लोगे उसके दुगने कर दो, 3 हो गए तो 6, 4 हो गए तो 8, बात खत्म। अब इसकी संरचना की बात करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, मेन तो डबल बॉन्ड आएगा। क्या आएगा, डबल बॉन्ड। जिन्होंने एल्केन पढ़ा है वाकई में वो इसको एल्कीन को अपने आप कर सकते हैं। तो कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य अपने को क्या पता रखना है कि डबल बॉन्ड। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे C2H4 कार्बन और कार्बन के मध्य, तो पहले तो अपने को ये पता रखना ही है कि कार्बन कार्बन के मध्य क्या आएगा, डबल बॉन्ड। और बाकी बचे जो हाइड्रोजन यही ऐड, कितने हाइड्रोजन है, 4 है ना। और बंद कितने में, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हुई कि नहीं हुई। और इसमें एक तो सिग्मा हो गया और एक पाई हो गया, एक सिग्मा हो गया और एक पाई हो गया। अब इसके आईपीसी नेम की बात करते हैं, जहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है वहाँ एक पाई होता है और एक सिग्मा होता है, ये पता रखना है आपको। तो सिग्मा और पाई बंदों का निर्धारण कर सकते हैं। एल्केनों में कोई पाई बंद नहीं पाया जाता है और एल्कीनों में दुर्बल पाई बंद पाया जाता है। और इनमें संकरण कौन सा मिलता है, sp2 संकरण। कौन सा संकरण मिलता है, sp2। कैसे, एक S में भरा जाता है, बाकी 2 किस में भरे जाते हैं, P कक्षक में। तो कौन सा संकरण मिला, sp2। अब इनके आईपीसी की नाम बात करें तो आईपीसी में इनमें क्या करते हैं, पहले डबल बॉन्ड का निर्धारण किया जाता है कि डबल बॉन्ड कौन सी जगह है। अब देखो C2H4 यही था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, यही है। अब इसका नामकरण करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लंबी कार्बन, ये तो छोटी सी है पहले से, तो 2 को क्या बोलते हैं अपन, 2 कार्बन को एथ प्लस ईन, नाम क्या हो गया, एथीन। दूसरी बात करें अपन, थोड़ा सा लंबा ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कोई समूह लगा दिया प्रतिस्थापी, तो इसका नाम क्या होगा, देखो वही लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है पहले, 1 2 3, ठीक है। अब सबसे पहले अपन क्या करना है, इसमें डबल बॉन्ड का पहले चुनाव करना है कि डबल बॉन्ड किधर से पास में आ रहा है। तो ये 1 2 3, तो 3 1 पे आ रहा है नंबर पे, तो क्या देंगे इसको, 2 नंबर पे क्या आ रहा है, ब्रोमो, तो लिख दो 2 ब्रोमो, और 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप, और 1 पे है 1 ईन। अगर 2 पे कर दूँ तो इधर से भी 1 और बढ़ा दूँ कार्बन श्रृंखला, और यहाँ पे कर दूँ, अब क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 2, और प्रोप की जगह क्या हो जाएगा, ब्यूट, क्या हो जाएगा, ब्यूट, क्योंकि 1 कार्बन बढ़ गया ना, तो 2 ब्रोमो ब्यूट 2 ईन। ऐसे अपने को दोबारा लेते हैं इसको, CH3CH C, यहाँ पे लिया था डबल बॉन्ड, 1 2 3 4, और ये
1 2 3 4, तो यहाँ 3 कर दूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो गए, तो यहाँ पे 1 कर देता हूँ, 1 2 3 4। अब सही है, यहाँ पे क्या था, ब्रोमो। अब इसका नाम देना है अपने को, ठीक है। 2 पे क्या है, ब्रोमो, क्या है, ब्रोमो। और इसमें 2 और 3 के मध्य क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड, तो 2 नंबर पे आ रहा है वो। और 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। और 2 पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को क्या लिखते हैं, ईन। 2 ब्रोमो ब्यूट 2 ईन। ऐसे अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH2, ठीक है। और यहाँ पे लगा दिया मैंने, हाँ, इसका नाम देना अपने को। तो सबसे पहले अपन वही लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, तो पूरी लंबी, इसमें कोई प्रतिस्थापित समूह नहीं है, ठीक है। यहाँ से दें 1 2 3 4 5 6, किधर से डबल बॉन्ड पास में पड़ रहा है, इधर से। और इधर से देखो 1 2 3 4 नंबर पे आए, तो और ये 5 पे आया, तो इधर से देंगे 1 2 3 4 5 6। अब देखना 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स। क्या बोलते हैं, हेक्स। अब कितनी कितनी स्थिति पे है, देखो एक तो रहा 2 पे और एक रहा 3 पे, तो हेक्स 2 3, और कितने बार है, 2 बार, डाई ईन, हेक्स 2 3 डाई ईन। आई होप समझ में आ गया होगा, आपके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया होगा। और आप 11th की बुक से इसके IUPAC नियमों को आप इनका रिवाइज करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो तीसरा अपन लेते हैं एथाइन। क्या लेंगे, एथाइन। और इसमें क्या रहता है, एथन, सॉरी, एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। इसमें कौन सा प्रत्यय आ रहा है, आइन। और कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। और जनरल फॉर्मूले में क्या होगा, -2, 2 घटाने अब, है ना। इसका प्रथम सदस्य कौन होगा, वही अधिकतम 2 कार्बन चाहिए। और इसको अपन सामान्यतः किस नाम से जाने जाता है, एसीटिलीन। किस नाम से जानते हैं, एसीटिलीन। और इसको क्या क्या नाम देंगे, दो को क्या बोलते हैं, एथ। और कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, आइन, एथाइन। वैसे ही अपने को गिनती लिखनी है 10 तक, लेकिन स्टार्ट 2 से करना है, ठीक है। तो 2 को तो क्या बोलेंगे, एथ प्लस आइन, तो एथाइन। 3 को बोलेंगे तो प्रोप प्लस आइन, क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। 4 में लिखेंगे तो ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, सेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन, ठीक है। वैसे ही इसमें क्या करेंगे, अब स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो अपन देखो, पहले लेते हैं अपन, इसमें आपको फॉर्मूले का तो पता लग ही गया। जैसे कार्बन 2 लिए, अब हाइड्रोजन दुगने होने चाहिए, 2 दूने 4, और 2 में से गया तो 2, तो C2H2, ये किसका आ गया, एथाइन का। किसका आ गया, एथाइन का। ऐसे बात करेंगे प्रोपाइन की, तो जितने कार्बन हैं उसका दुगना हाइड्रोजन कितना हो गया, 6, और 6 में से 2 गए तो 4, तो यहाँ पे कितने रह गए, 4। ये बात आई कि नहीं आई समझ में। ऐसे बात करेंगे ब्यूटाइन की, जहाँ पे कार्बन लिए थे 4, और उसके दुगने कितने होते हैं, 8, 8 में से 2 गए तो 6। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं डायरेक्ट इधर, और IUPAC नेम तो ये हो ही गया, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो ये 2 कार्बन, आपको पता है 2 कार्बन के अधिकतम 2 कार्बन होंगे तभी उसमें बंध का निर्माण होगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का। अपन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो 1 2 3, और कितने हाइड्रोजन है, 1 और 1। इसकी बात करें 1 2 3, अब इसमें कहीं पे भी दे सकते हैं, इधर भी दे सकते हैं, इधर भी दे सकते हैं, तो ये 3 हो गया। और कितने हाइड्रोजन है, 4, 1 2 और ये 3, ये 4 और ये
5, सॉरी फ्रेंड्स, इसको दोबारा लेते हैं अपन। कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड इधर लगा दूं या इधर लगा दूं, एक ही बात है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगाया मैंने, है ना, तो 1 2 3 4 हो गए। अब यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। अब वैलेंसी भी देख लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सही है। तो ऐसे अपने को स्ट्रक्चर बनानी। इसका देखो 1 2 3 4, बीच में दे दूँ एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6। अब एक बार बताओ मेरे को, इसमें कौन सा बंद होएगा? sp2 होएगा, sp3 होगा या sp होगा? क्या होगा इसमें? sp। कौन सा संकरण होएगा? sp। तो इसमें संकरण मिलेगा कौन सा? sp संकरण। अब इसमें सिग्मा बंदों और पाई बंदों की संख्या कितनी होगी? एक तो सिग्मा, बीच में देखिए, एक तो सिग्मा दिख रहा है, 2 पाई दिख रहे हैं, तो इसमें कितने सिग्मा हैं? अकेले इसकी बात कर रहा हूँ मैं। सॉरी फ्रेंड्स, 2 पाई और 1 सिग्मा, वो गलती से मुंह से निकल जाता है, आप अपना छोटा ब्रदर समझ के माफ़ कर दीजिए। इसकी बात कर रहे थे, इसमें एक तो हो गया पाई, नीचे वाला भी पाई, 1 सिग्मा, तो कितने पाई हुए? 2 तो पाई और 1 सिग्मा। अब जैसे अपन इसकी बात कर रहे थे, इसमें कितने पाई है, कितने सिग्मा है? देखो ये पाई, ये पाई, ये सिग्मा, 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 कितने तो सिग्मा आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। तो सिग्मा तो कितने हुए? 9, और पाई कितने हुए? 2। तो आपको पता लग रहा होगा कि ट्रिपल बॉन्ड में 2 तो पाई होते हैं और 1 सिग्मा होता है। अकेले की बात कर रहा हूँ मैं, इन ग्रुप्स की बात नहीं कर रहा। ये ग्रुप्स आएंगे तब तो फैलेगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते अपन, कार्बन नंबर 7 की बात करते हैं अपन, कार्बन नंबर 7 की। कार्बन 7, तो हाइड्रोजन 14 हो गए, 14 में से 2 गए तो 12, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। अब हाइड्रोजन कितने लेने हैं अपने को? 12 हाइड्रोजन लेने हैं। कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, एक H, एक H, एक H, एक H। यहाँ पे तो चक्कर 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और कितने यहाँ पे 1 11 और 1 ये 12। अब सिग्मा और पाई की बात कर रहे थे, 1 सिग्मा ये हो गया, ये 1 सिग्मा, ये 2 पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, यहाँ बंद है ना, ये सिग्मा, 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 और ये भी तो सिग्मा है, ठीक है। ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। अब देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 तो क्या हो गए? सिग्मा, और पाई कितने हो गए? 2। ऐसे करने हैं। तो एक एक करके अपन इसका निर्धारण करेंगे। अब इसकी आईपीएसी नेम की बात करते हैं। इसमें संकरण कौन सा मिला? sp। कौन सा संकरण मिला? यानी s में 1 भरा जाएगा और p में 1 भरा जाएगा, ठीक है। संकरण तो sp मिलेगा इसमें, किसमें? एसिटिलीन में। इसमें कौन सा संकरण है? इसमें sp संकरण, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इनके आईपीसी नेम की। आईपीसी नेम जैसे ये दे लिया मैंने, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको क्या बोलेंगे? एथाइन, ठीक है। ऐसे मैंने लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 3 और 1 4, ठीक है। इसका देना है, इसको क्या बोलेंगे? प्रोपाइन, क्योंकि एक पे लग रहा है ना, प्रोपाइन। ऐसे अपन एक और बढ़ा दें, CH ट्रिपल बॉन्ड CH,